3 बेटियों के बाद बड़ी मन्नत से पैदा हुआ था। कोई सोच भी नहीं सकता कि मेरा बच्चा चला गया इस दुनिया से। कोई बात नहीं, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। कब मेरे को नीचे गया, कब मेरे को उसको गोली लगी, ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। हमें तो पता भी नहीं है क्या हुआ है उसके साथ। तुराब जाहिदी की वालिदा अपने जवान बेटे की बेवक्त मौत को अब तक कबूल नहीं कर सकी। ईद के दूसरे रोज 3 बच्चों के बाप तुराब जाहिदी कराची के स्ट्रीट क्राइम का निशाना बने। तुराब अपने एक दोस्त के हमरा ATM से पैसे लेकर निकले थे कि 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुल्जिमान ने लूटमार के दौरान फायरिंग करके उन्हें कत्ल कर दिया। हादसा हुआ है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों की जिम्मेदारी थी कि वो हमारे पास कम से कम अफसोस के लिए आते। मदद ज़रूर करनी चाहिए उनको, इन बच्चों की, क्योंकि हमारे बस में नहीं है, मैं नहीं कर सकता। मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, मैं खुद उसका डिपेंडेंट था। वो हमारी पूरी फैमिली का एक ही वो था, कफील हमारा। पुलिस हुक्काम के जारी करदा अदाद-ओ-शुमार पर नजर डालें तो रवा साल अब तक लूटमार की वारदातों में 45 से ज्यादा शहरी अपनी जानें गंवा चुके हैं, मगर गैर सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ये तादाद 50 से ज्यादा है। सिर्फ फरवरी 2024 में स्ट्रीट क्राइम की 7,297 वारदातें रिकॉर्ड का हिस्सा बनी, जबकि कहा जाता है कि पुलिस सिस्टम पर शहरियों के अदम एतमाद के सबब बेशतर वारदातें रिपोर्ट ही नहीं होती। माहिर नफ्सियात को जराइम की बढ़ती हुई वारदातों की वजूहात में मुआशी और माशरती पहलू बहुत अहम दिखाई देते हैं। एक सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, वो हद से ज़्यादा जो है वो पुअर होता चला जा रहा है, और साथ साथ ये कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, पॉवर्टी इंक्रीज़ होती जा रही है, फैमिली सिस्टम भी बड़ा डिसफंक्शनल काम कर रहा है, और वो तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत इफ़ेक्टिवली बच्चों की रेयरिंग और ब्रॉटअप में नहीं चल पा रही। लूटमार के दौरान कत्ल के वाक़यात सैकड़ों हंसते बसते घर उजाड़ चुके हैं। औलाद का गम वालिदैन को जीते जी मार देता है, और तुराब के वालिदैन इसकी जीती जागती मिसाल हैं। लेकिन लूटमार के दौरान आखिर कत्ल क्यों किया जाता है? जो मानने का रीज़न है कि जी जो क्रिमिनल है वो यहाँ आता है, यहाँ लोगों को रिएक्ट करता हुआ देखता है, उसे रेजिस्ट करता हुआ देखता है, तो उसे ये डर होता है कि कहीं वो पकड़ा ना जाए, क्योंकि उसने अपना जो है वो वहाँ से सेफ एग्ज़िट लेना है। तो वो दोनों सूरतों में, इधर विक्टिम भी और दूसरी सूरत में जो है जो स्ट्रीट क्राइम करने वाला है वो शख्स भी अपने डिफेंस के लिए जो है वो किसी को वहाँ से मार के ख़त्म करके चला जाता है। कराची में शहरियों को अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास इससे कबल कभी इस कदर न था। स्ट्रीट क्राइम की वारदातों से न कोई इलाका महफूज है, न ही कोई खानदान। कराची के अवाम का कहना है कि सिर्फ हुकूमत और पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में यकसर नाकाम हो चुकी है। दूसरी जानिब IG सिंध सिर्फ पुलिस को ही इसका जिम्मेदार नहीं समझते। वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि अमन अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं है। तो हम अपने एंड पे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने मुल्ज़िमान पकड़े जाते हैं उनका अच्छा केस बने। तो उसमें हमने जो हमारे एंड पे अच्छा ह्यूमन रिसोर्स है उनको ख़ास तौर पे रॉबरी विथ मर्डर के केसेस और रॉबरी विथ इंजरी के केसेस में हम उनको डेडिकेट किया हुआ और वो केसेस बना रहे हैं, उनको रिसोर्सेज दे रहे हैं कि अच्छे से अच्छा केस बना। ये एक एस्पेक्ट है। कराची और अंदरूनी सिंध अमन अमान की बहाली के लिए फौज और हुकूमती इदारे इजलास तो मुनक्किद जरूर कर रहे हैं, मगर शहरियों को ऐसी कोशिशों पर कुछ ज्यादा एतमाद नहीं है। ताहम IG सिंध का दावा है कि जराइम के खात्मे के लिए सिंध पुलिस अब जदीद तरीके इस्तेमाल करने की मनसूबाबंदी कर रही है। ई टैगिंग एक ऐसा है जो ये ज़्यादातर वो मुल्ज़िमान कर रहे हैं जो रिपीट क्रिमिनल्स हैं, कि भाई पहले 4 दफ़ा जा चुका है, मतलब कुछ ऐसे भी हैं जो 10-10 दफ़ा जा चुके हैं, फिर आते हैं, फिर वारदात करते हैं, और वो इस तरह की वायलेंट वारदात करते हैं। तो हमारा उसमें प्रपोज़ल ये था कि इनको ई टैग किया जाए, तो वो सारा लॉ बन गया है। तो ये ई टैगिंग का एक ऐसा अमल होगा जो यकीनन इसमें मतलब हमें हेल्प मिलेगी। कराची पुलिस और शहरी और सूबाई हुकूमत के इक़दामात के हवाले से देखना होगा कि वो कराची की सड़कों पर जारी इस बर्बरियत और लूटमार को कब तक खत्म कर सकेंगे। लेकिन तुराब जाहिदी के खानदान जो अपने जवान बेटे और घर के इकलौते कफील को गंवा चुके हैं, उनके दुख का मदावा शायद कभी ना हो सके।
लूटमार के वाकयात इस कदर आम हो गए हैं कि अब इस हवाले से हिसासियत भी खत्म हो चुकी है। इन स्ट्रीट क्राइम से कोई भी महफूज नहीं। सोशल मीडिया पर आए रोज इन वाकयात की फुटेजेस वायरल होती हैं, जिससे उनकी दीदा दिलेरी और शफ़ाकियत अयां होती है। रफ़त सईद, DW उर्दू, कराची।